तो मुंबई से बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि संजय राउत को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संजय राउत की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और इसके बाद संजय राउत को इमरजेंसी में अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद उनके परिवार और सपोर्टर्स के बीच कोहराम मचा हुआ है। लगातार डॉक्टर्स की टीम उन पर नजर रख रही है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अभी तक संजय राउत से मिलने तक नहीं पहुँचे हैं। तो पूरी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं क्या हुआ अचानक संजय राउत को, क्यों अस्पताल के आईसीयू में संजय राउत को एडमिट कराना पड़ा, सब कुछ बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में खुद संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट डाली थी और उसमें अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी कुछ लिखा था। संजय राउत ने कहा था कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है, इसीलिए वो राजनीतिक मसलों से पूरी तरह दूरी बना रहे हैं, भीड़ में जाने से बच रहे हैं और लोगों से मिलने भी बच रहे हैं। और इस पोस्ट के बाद में खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य की कामना की थी। उनकी पार्टी के लोगों ने भी, साथ ही साथ दूसरी पार्टी के लोगों ने भी संजय राउत को जल्द ठीक होने के लिए कहा था। हालांकि सबको लगा कि ये संजय राउत का स्टंट है। बीएमसी चुनाव से पहले संजय राउत अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी नैरेटिव सेट किया गया कि संजय राउत इस वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे से करीबी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा तीसरा नैरेटिव ये भी सेट किया गया कि संजय राउत बीजेपी के करीब जा रहे हैं, इसी वजह से संजय राउत ने तबीयत बिगड़ने का बहाना बनाया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो सारे नैरेटिव को तोड़ रही है, क्योंकि सामने आ रहा है कि संजय राउत की तबीयत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अचानक उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। खबर के मुताबिक संजय राउत को मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराया गया। संजय राउत का अचानक से बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया। इसके बाद में वो अपने ही घर में चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए और इसके बाद उनके परिवार के लोग तुरंत उन्हें मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल में लेकर गए हैं, जहाँ पर उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट कराया गया और डॉक्टर्स की सारी टीम उनकी देखभाल कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबर आई थी कि संजय राउत को कुछ दिनों पहले मुंबई के लीलावती अस्पताल में भी भर्ती रखा गया था। वहाँ पर उनका पूरा चेकअप हुआ था, सारे टेस्ट किए गए थे। हालांकि मुंबई के लीलावती में 3 दिन रहने के बाद संजय राउत को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। संजय राउत थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब बुधवार को दिन में अचानक से संजय राउत की तबीयत फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गई और इसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल में एडमिट कराया गया। अब जाहिर सी बात है कि संजय राउत मुंबई की, महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े नेता हैं, इसीलिए उनके सपोर्टर्स में बहुत ज्यादा चिंता फैल गई है, इसीलिए अस्पताल के बाहर भीड़ लगाकर इकट्ठा हो गए हैं। वहीं उनका परिवार भी बहुत ज्यादा परेशान है। उनके परिवार में बुजुर्ग माँ है, उनकी पत्नी है, उनकी बेटियां हैं, वो सब अस्पताल में पहुंच चुकी हैं और सब संजय राउत के लिए बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि संजय राउत की तबीयत को लेकर जहाँ उनका परिवार और उनके सपोर्टर्स इतने ज्यादा परेशान है, वहीं उद्धव ठाकरे या उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी संजय राउत का हालचाल जानने नहीं पहुंचा है। अस्पताल में एडमिट होने के बाद ही क्या, इससे पहले भी उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी संजय राउत का हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचा था, जबकि बीजेपी के कई नेताओं ने संजय राउत से घर आकर मुलाकात की थी और भी कई पार्टियों के नेताओं ने संजय राउत से घर जाकर मुलाकात की थी। लीलावती अस्पताल में भी कई पार्टी के नेता संजय राउत का हालचाल जानने पहुँचे थे और अब फोर्टिस में भी संजय राउत का हालचाल जानने के लिए कई नेता पहुँच रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक कोई भी संजय राउत का हालचाल जानने नहीं पहुंचा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि संजय राउत बेहद गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं। इसके लिए पिछले 15 दिनों से डॉक्टर्स की एक विशेष टीम उनकी लगातार देखभाल भी कर रही है। इससे पहले भी नवंबर 2019 में संजय राउत को इसी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी के लिए भर्ती कराया गया था। सामने ये भी आ रहा है कि इस बार भी हो सकता है उन्हें हार्ट संबंधी समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया होगा। हालांकि डॉक्टर और परिजन ने संजय राउत की बीमारी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन खुद संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट पर अपनी बीमारी का जिक्र किया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि वो जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, जब तक डॉक्टर्स उन्हें ये सलाह नहीं देते कि वो सार्वजनिक जीवन में यानी कि पब्लिक लाइफ में वापसी कर सकते हैं, तब तक वो सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाकर रखेंगे और कम से कम 2 महीने तक पब्लिक लाइफ से वो बिल्कुल दूर रहेंगे। इस बात की घोषणा खुद संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर की थी। इसके अलावा संजय राउत ने ये भी बताया था कि वो 2 महीने तक राजनीतिक या सार्वजनिक गतिविधि से पूरी तरह दूर रहेंगे और सिर्फ अपनी सेहत पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। लेकिन अब अचानक से संजय राउत को अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराया गया है, जो कि वाकई में बहुत बड़ी खबर है, टेंशन वाली खबर है।
तो आपको क्या लगता है, संजय राउत को क्या बीमारी हुई होगी? क्या संजय राउत को हार्ट रिलेटेड बीमारी है या फिर कोई और ज्यादा गंभीर बीमारी हो सकती है? आखिर उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने क्यों नहीं जा रहे? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आपने फिल्म और थर्सडे शायद ना देखी हो। यामी गौतम की काफी चर्चित फिल्म रही है। यामी गौतम अपनी कुछ मांगों को लेकर कुछ बच्चों को बंधक बना लेती है। हालांकि यामी गौतम की मांगे शायद जायज करार दी जा सके, लेकिन मुंबई के आरए स्टूडियो में जो कुछ हुआ उसने हर किसी का कलेजा पसीज कर रख दिया। यामी गौतम की फिल्म पर्दे पर आई फिल्म थी, लेकिन यहाँ पर जो सब कुछ हुआ वो एकदम सच था और बहुत ज्यादा डराने वाला था। दरअसल में मुंबई में गुरुवार को एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां आरए स्टूडियो में दिन दहाड़े करीब 15 से 20 बच्चों को बंधक बना लिया गया। ये स्टूडियो एक्टिंग क्लासेस के लिए जाना जाता है और पहली मंजिल पर ऑडिशन चल रहे थे। सुबह करीब 100 बच्चे ऑडिशन देने पहुंचे और इसी दौरान स्टूडियो में काम करने वाले और यूट्यूब चैनल चलाने वाले रोहित आर्य ने 15 से 20 बच्चों को अंदर बंद कर दिया। रोहित आर्य पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पर ऑडिशन कर रहा था और उसने गुरुवार को करीब 80 बच्चों को जाने दिया, लेकिन बाकी बचे 15 से 20 बच्चों को कमरे में रोक दिया। बच्चे खिड़कियों से बाहर झांकते दिखे। वहां मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गए। बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और हर किसी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सूचना मिलते ही बड़ी टीम मौके पर पहुंची और स्टूडियो को चारों तरफ से घेर लिया गया। इलाके को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। पुलिस लगातार आरोपी की मंशा समझने और बच्चों को महफूज निकालने की योजना बनाती रही। हालांकि पुलिस ने अपना काम बखूबी किया और बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं आरोपी को गिरफ्तार करके उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। पहला दावा सामने ये आ रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। साथ ही साथ मौके से कुछ हथियार और केमिकल मिलने की खबरें भी आ रही है। हालांकि मुंबई में जो ये सब कुछ हुआ ये वाकई में बेहद डराने वाला था, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोपी रोहित आर्य को लेकर बहुत बड़ा दावा किया है, या यूँ कहे कि सनसनीखेज दावा किया है। संजय राउत का कहना है कि आरोपी रोहित आर्य एकनाथ शिंदे गुट का करीबी है। एकनाथ शिंदे गुट के एक नेता का रोहित आर्य से नजदीकी संबंध है। आज से नहीं बल्कि सालों से दोनों में करीबी संबंध है और ये जो सब कुछ हुआ वो प्री प्लान्ड था और पूरी प्लानिंग के साथ बच्चों को निशाना बनाया गया। संजय राउत का ये बड़ा आरोप निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि संजय राउत ने ये आरोप कहां पर लगाया इसकी तस्दीक चल रही है, लेकिन मुंबई मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि संजय राउत का आरोपी को लेकर कहना है कि वो आरोपी शिंदे गुट के एक नेता का करीबी है और उससे सालों से संबंध है। हालांकि संजय राउत के इस आरोप पर अभी तक एकनाथ शिंदे गुट के किसी भी नेता का कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई और न ही रोहित आर्य पर किसी तरह का बयान आया है। हालांकि संजय राउत ने पब्लिकली ये आरोप लगाया है कि वो एकनाथ शिंदे गुट के नेता का करीबी है।